नमस्कार साथियों, मैं ओशोम उपाध्याय और हाईवे पर मैं खड़ा हूँ। ये वो हाईवे है जहाँ पर पिछले एक साल में 29 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। जलालपुर से लेकर आप इस रास्ते पर चले जाइए और फूलपुर तक जो ये पूरा एरिया है, ये कोर एक्सीडेंटल एरिया है जहाँ पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र माना जा सकता है। लेकिन इस पूरे दूरी के दौरान कहीं पर भी दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगाया गया। पिछले साल एक ऐसी घटना आई थी जिसमें शादी से लौट रहे लोगों की इसी रास्ते पर कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। 7 लोग उस कार में सवार होते हैं और 7 की मौत हो गई थी। आज की दुर्घटना यह है कि जलालपुर थाने में तैनात अमित सिंह नामक सिपाही की इसी रोड पर सड़क हादसे में मौत हो जाती है। उसके पहले एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 2 नवयुवकों की मृत्यु हुई थी। लगातार इस दुर्घटना के होने का कारण क्या हो सकता है? पहला कारण ये समझ में आता है कि इस हाईवे की जो कार्य है, जो इसकी प्रगति है, वो बड़ी धीरे है। बड़ी धीमी गति से इस हाईवे पर कार्य किया जा रहा है। कहीं भी कुछ भी कहीं से भी मोड़ दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है? जो रास्ते गांव से सीधा इस हाईवे में जुड़े हैं उस पर ब्रेकर नहीं है। मतलब जो गांव के रास्ते इस हाईवे पर जुड़े हैं वो सीधा ऐसे ही जुड़े हैं, तो उधर से जो तेज़ गति से लड़का या बंदा कुछ भी आता है, कोई सवारी आती है, तो वो सीधा प्रवेश कर जाती है। हाईवे यहाँ के लोगों के लिए नया अनुभव है अभी, तो इसलिए उस प्रकार के चीज़ों को, उस प्रकार की जागरूकता को फैलाने की आवश्यकता है। ये 2 बड़े कारण हैं यहाँ पर दुर्घटना के। अगला एक बड़ा वजह मैं ये बता सकता हूँ, तीसरी जो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर, वो छुट्टा पशुओं के कारण हुए हादसे। छुट्टा पशु और इन सब से जो हादसे होते हैं उसकी भी खबरें सामने आती हैं। खैर, अब देखना यहाँ पर यह है कि कितने जल्दी ये हाईवे कंप्लीट होता है और लोगों को सुगमता से अपने घर तक पहुँचने की स्थिति प्राप्त होती है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। आपको मिलेंगे किसी और पड़ाव पर, तब तक के लिए धन्यवाद।